तो ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट के तहत जी तो 1398 दिन का क्लास है ये। और आप बिल्कुल भी मतलब लगता है कि इंग्लिश आप सीख रहे हैं और वर्ड मीनिंग थी, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस भाषा के शब्दों को सीख ले जाए, यानी वर्ड्स को सीख ले जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको वर्ड मीनिंग पे ही आपको फोकस कराता हूँ ताकि आप कुछ अच्छा महसूस करें। दोस्तों पहला वर्ड है, जी हाँ, पहला इंग्लिश का वर्ड है। जिनको उच्चारण नहीं करने आता है वो यहाँ से उच्चारण करना सीख सकते हैं, साथ ही हिंदी के शब्दों को देख सकते हैं, वर्ड्स भी देख सकते हैं स्पेलिंग के साथ करेक्ट। तो देखिए सवियर का अर्थ है, कुछ लोग सीवियर पढ़ देंगे लेकिन एक्चुअल उच्चारण जो है सवियर होता है। सवियर मीन सख्त, निर्दयी, क्रूर, कड़ा, कठोर, सिवियर। नेक्स्ट वर्ड है तो लेफ्ट, सिवियर के बाद लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट के बाद बिहाइंड लिख लीजिए, लेफ्ट बिहाइंड यानी बचा हुआ अवशेष, वाकी या अवशिष्ट को बोलते हैं लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट है डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मीन धोखेबाज, धोखेबाज कहेगा, बहुत डिसेप्टिव है। दगाबाज, बहुत दगाबाज है। डिसेप्टिव बहुत ही धूर्त है ना, बहुत ही डिसेप्टिव है। कपटी, बहुत ही डिसेप्टिव यानी बहुत ही कपटी है। ऐसे ऐसे करके ही तो बोलना सीखना होगा। फिडल का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना, फिराना या घूमना फिरना, फिराना या घूमना, फिडल। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों इक्विवोकेट, इक्विवोकेट यानी गोल बात करना, टाल मटोल करना, इक्विवोकेट। अब देखिए क्लूड दोस्तों, क्लूड का अर्थ है, कुछ लोग प्री भी पढ़ सकते हैं, प्रे भी, तो प्री क्लूड भी पढ़ सकते हैं इंडियन स्टाइल में, लेकिन अगर शुद्ध की बात की जाए तो प्रक्लूड यानी निवारण करना, रोकथाम करना, पेशबंदी करना, निवारण करना, रोकथाम करना, पेशबंदी करना। अगला वर्ड है उजाउट मीन्स बाहर निकलना, चूना, रीसना, चूना कुछ चीज चूता है, चुआना जैसे कि फल का रस, कभी जैसे खजूर के पेड़ से उसका जो है रस निकल चूता है, उस तरह से उजाउट। नेक्स्ट है तो अनईजीनेस का अर्थ है व्याकुलता, बेचैनी, रुग्णता या घबराहट, अनईजीनेस। नेक्स्ट है ट्रेंड मीन्स होता है फैशन, शैली, चलन या लोकप्रियता को बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। अगला वर्ड मीनिंग है तो इनवॉय मीन्स होता है, सॉरी इनवॉय नहीं, अनबॉय, en से है तब भी अन बोलेंगे, अनबॉय, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त, अनबॉय। नेक्स्ट है सैचुरेट का अर्थ है से भर देना, सराबोर करना या से व्याप्त करना, सैचुरेट। अगला वर्ड मीनिंग है इनविंसिबल मीन्स होता है, इनविंसिबल का अर्थ है अजय, है ना, अजय जिसको कोई हरा नहीं सकता है, अभेद जिसको कोई भेद नहीं सकता, अकाट जिसको कोई काट नहीं सकता, अडिग जिसको कोई हिला नहीं सकता, और दृढ़। इन सारे वर्ड मीनिंग को आप याद कर लें और याद करके दोस्तों अपने बोलचाल की भाषा में एक एक शब्द को इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आधा इंग्लिश आप ऐसे ही बोलना और समझना सीख सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद अब चलिए सीधा, चूँकि जाहिर सी बात वर्ड्स पे आ गए हैं, तो अगर जिनको भी नहीं पढ़ने आता है वो यहाँ से पढ़ना सीख सकते हैं। थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, समझने से ज़्यादा उसको पढ़ने पे दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। अगर आपको वाकई पढ़ने नहीं आता, जिनको पढ़ने आता वो समझने पे ध्यान दे सकते हैं और लिखने पे, और साथ साथ जो सेंटेंस है उसको बोलने का प्रयास करिए। एक दो सेंटेंस में से आप कुछ जो है निकालिए, सेंटेंस को लाइन बाय लाइन, मतलब पूरे नहीं तो एक दो सेंटेंस को निकाल कर उसको यूज़ कीजिए अपने बोल जाके। जैसे देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर डूइंग दिस, जैसे यहाँ बोल सकते हैं देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर डूइंग दिस। अब कुछ भी है, कोई बात में इसको घुसा सकते हैं, देयर इज नो फिक्स फार्मूला,
फॉर डूइंग दिस, मतलब यह करने के लिए कोई जो है फिक्स जो है तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल कर लीजिए, है ना। दिस विल रिक्वायर मोर टाइम, अब ये भी शामिल कर सकते हैं, दिस विल रिक्वायर मोर टाइम, काफ़ी है। इट्स इज इसेंशियल, मतलब कि कुछ में कुछ ना तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चाहेंगे तो, और एक धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले आप जिनको नहीं पढ़ना था वो पढ़ना सीख लें, पढ़ने की कोशिश करें। एक नहीं है वर्ड नहीं है, दूसरा वर्ड, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ तो आपको आता ही होगा, और नहीं तो आप फिर सुने, पहले आप पढ़ लें, उसके बाद ही सुने, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड फिर वापस आपके सामने आने ही वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ENT एंड पार्ट है हमारा, ठीक है, ANB पार्ट है हमारा। तो S, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए इसको S पढ़ेंगे। S का मतलब आता स से होता है। स्टूडेंट्स, अब AC है तो कैन, अगर M रहता तो मैन हो जाता, R रहता तो रैन हो जाता, P रहता तो पेन हो जाता, बहुत सारे वर्ड बनते हैं एन से। तो स्टूडेंट्स कैन डिस, ये पार्ट है हमारा, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स एंड, फिर देखिए ENT है यहाँ पर, ऊपर वाला ही है, लेकिन यहाँ पर S को ज बोलते हैं, और PRE को यहाँ पर प्रे पढ़ा रहे हैं, प्रे, ये पार्ट है, सिर्फ सब S को ही पढ़ना था, S को ज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। प्रेजेंट देयर, फिर देखिए ये पार्ट है कन, और ये देखिए ये पार्ट है हमारा, यहाँ जन पढ़ेंगे, इसको कन पढ़ेंगे, इसको जन पढ़ेंगे, तो जन्स एस लगाने, एंड द आंसर, ये देखिए SWER को स्वर पढ़ते हैं, मैंने बताया। तो एन को आंसर्स, ए वाई को ए बोलते हैं, तो एम लगा तो मे, अगर पी लगा तो पे हो जाता एम की जगह, अगर आर लगा दे रे हो जाएगा, अगर एम की जगह एस लगा देंगे तो सी हो जाएगा। तो पढ़ सकते हैं, मे बी पुट अप फॉर डी, देखिए डिबेट्स, 8 है, बी लगा वेट हो गया, डिबेट विद द एंटायर, आई का उच्चारण आई के रूप में, एंटायर क्लास। दिस विल, री पार्ट है, रिक्वायर, देखिए आयर यहाँ भी है, तो यह क के साथ लगा तो रिक्वायर हो गया, जबकि यहाँ टी के साथ लगा तो टायर हो गया। मोर टाइम बट इट इज इसेंशियल, ये देखिए CL है, EN है, इसका अलग सेन हो गया, इसेंशियल एज दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। द देखिए TN को सन बोलते हैं, तीनों पार्ट है, एक EN पार्ट है हमारा, टी लगा तो 10 हो गया था, एन के बोले टी लगा 10 हो गया, ऐसा है। इंटेंशन इज टू अलाउ फॉर मोर, देखिए ER को आर बोलते हैं यहाँ, और इन है, टी लगा टर हो गया, इंटर, एक भी पार्ट है, और ये सन भी पार्ट है, तो इन भी है, अर भी है, एक भी है, और सन भी है, 4 पार्ट, सिर्फ टी पढ़ना था। इंटरेक्शन, देन इज यूजुअली observed, but there is no fixed formula for doing this। बस ऐसे कर पढ़ लेना, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं था। अगर इसको समझना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी अगर आपने गलतियां की है या आपको लग रहा है कि ये वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहा था, इस तरह से पढ़कर समझ गए हैं, तो आगे भी इसी तरह की गलतियां न हो, इसका ध्यान रखना होगा यहाँ पर। चलिए इसको समझने का ही प्रयास करते हैं दोस्तों। 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए इसको, अगर आपने सुधार कर भी लिया है तो ऐसे छोड़िए, 2 3 4 बार पढ़िए, ताकि आप फ्लो में पढ़ सकें। ज़्यादा नहीं, 40 से 50 सेकंड में ये पढ़ लेंगे। देखिए मैं पढ़ कर दिखाता हूँ आपको। Student can discuss these in groups and present the conclusion, and the answer may be put up for debate with the entire class. This will require more time, but it is essential as this allows students to explore and learn from each other. The intention is
to allow for more interaction than is usually observed, but there is no fixed formula for doing this. कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, लेकिन जिनको नहीं आएगा उनको तो काफ़ी समय लग जाता होगा। तो प्रैक्टिस करते करते आप ये सीख सकते हैं। चलिए समझ लीजिए। स्टूडेंट कैन डिस्कस दिस इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर कंक्लूजन एंड द आंसर मे बी पुट अप फॉर डिबेट्स विद द एंटायर क्लास। यानी क्लास की बात हो रहा है, एंटायर क्लास की बात हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। स्टूडेंट की बात हो रहा है, डिस्कस करने का बात हो रहा है, ग्रुप में करने का बात हो रहा है, आज के समय में बात करने, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालने का बात हो रहा है, आंसर जो है रखने का बात हो रहा है, डिबेट्स का बात हो रहा है, समझ में आ जाता है बहुत कुछ। समझिए इसे कि छात्र समूहों में, ठीक है, स्टूडेंट में छात्र समूहों में इन पर चर्चा कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उत्तरों की पूरी कक्षा के साथ जो बहस के लिए रखा जा सकता है। हो गया, बस इतना ही था। रखा जा सकता, पुट में रखा जा सकता है। दिस विल रिक्वायर मोर टाइम बट इट इज एसेंशियल as this allows students to explore and learn from each other। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, दिस के बाद अदर तक देखना है कि इसके लिए जो है, इसके दिस विल मीन्स इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, लेकिन यह आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को एक दूसरे को जानने और सीखने का मौका मिलता है। ठीक है। द इंटेंशन में इरादा, द इंटेंशन इज द अलाउ टू फॉर मोर इंटरेक्शन देन यूजुअली ऑब्जर्व बट देयर इज नो फिक्स फार्मूला फॉर डूइंग दिस। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इरादा जो है इंटेंशन मीन्स इरादा ही तो होगा। इरादा आमतौर पर देखी जाने वाले तुलना में अधिक जो है इंटरेक्शन जो होता है, यानी एक दूसरे से मिलने की जो अनुमति होती है उसको देना होता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। वो क्या है? द इंटेंशन इज अलाउ, इरादा है उसको अनुमति दीजिए कि अधिक से अधिक जो एक दूसरे से लोग मिले, देन यूजुअली ऑब्जर्व, जो कि आप उसको तुलना में जो देखिए महसूस करते हैं। तो लेकिन क्या है, देयर इज ए नो फिक्स फार्मूला, तो कोई फार्मूला तो है नहीं, निश्चित फार्मूला नहीं है, बस यही बात था। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कैसे कुछ पढ़कर समझा जा सकता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा जानना होगा। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको जानकारी देने के लिए। वॉवेल, इसके एक पार्ट में वॉवेल, इसमें लेटर संख्या 5 होता है, ए ई आई ओ यू। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, जिसमें लेटर संख्या होता है 21, जो इस तरह से। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ द वर्ड, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ समय से आपको शायद 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड दिख नहीं रहे हैं, इसके लिए हमारे मतलब पुराने वाले वीडियो को सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे उच्चारण आपको याद रखने होंगे। अगर उच्चारण याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मैं बोलूँ कि क यहाँ पर कितने वॉवेल लेटर से जो है उच्चारण होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन बताओ सी से क होता है, उसके बाद क कैसे होता है, क्यू से क होता है। आपको लगा कि बस हो गया? जी नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, इतना ही थोड़ी होगा। अब देखिए जब आप बात करेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, क के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए वहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जैसे कॉन्सोनेंट जो ये बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर है ना निम्न है। जैसे कि क की चर्चा मैंने किया, क कहाँ कहाँ है आपने सिर्फ देखा था, लेकिन 2 ही जगह, लेकिन आप यहाँ पर देखिए मतलब 3 जगह आपने एक्चुअली देखा होगा, मतलब के मैंने छोड़ दिया। तो एक तो सी के साथ जो है क होता है, के के साथ क होता है, क्यू के साथ क होता है। ठीक है, ये 3 का तो हुआ ही, लेकिन अब देखिए सी एस से भी क, सी के से भी क, क्यू यू ई से भी क, तो 5 क हो गया ना। 5 क उच्चारण में आया, यानी क के लिए 5 उच्चारण है। उसी तरह ज की बात करते हैं, तो जैसे देखिए ज एक जगह यहाँ है, दूसरा जगह है ना, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां जो है यहाँ पर है। 5 जगह ज भी हो गया। और उसी तरह स जो है 3 जगह होता है, देख ले सकते हैं। तो इसको याद रखना है कि बी से ब होता है, सी से क श होता है, डी से ड द ज, एफ से फ, जी से ग ज, एस से ह, जे से ज, के से का, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, ज, टी से ट त, और च स भी होता है, वी से व होता है,
डब्लू से क्या होगा, वह एक्स से एक्स या एक्स को एक भी कहते हैं, वाई को या, जेड को जज है। अब सी आई सी ई से स होता है, सी एस सी के क्यू क्यू यू ई इनसे क होता है। तो बस क्या क्या है याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद वॉवेल बहुत जरूरी है, वॉवेल उसको भी देख के समझ लेते हैं कि इससे कितने तरह से उच्चारण होते हैं। देखिए वॉवेल अंग्रेजी पढ़ते हो या लिखते हो समय जो वॉवेल पे हमेशा फोकस रखना चाहिए, वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, यही तो वॉवेल है, लेकिन डबल ओ भी मैंने लिया है। अब ए को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और ओ डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे यह अ है, आ है, ए है, ऐ है। ए से अ आ ए ऐ, ई से अ आ ई ए, आई से अ आ ई आई, ओ से अ आ उ ओ, यू से अ आ उ यू, डबल ओ से अ आ उ ओ उ। बस इतना उच्चारण अगर आप देख लेते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली लोगों को आता नहीं है कैसे करना है, तो मैं बताऊं कैसे करना है, इसको आप समझिए। दोस्तों मान लीजिए कुछ वर्ड ले लीजिए, जैसे कि ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, कुछ वर्ड्स ले लीजिए। ये सीक्वेंस में जरूरत नहीं है, कहीं भी आगे पीछे करके ले सकते हैं, वो रहेंगे। कुछ वर्ड ऐसा है जो आप पहले से उसका उच्चारण जानते हैं और उन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए कंपनी आपको पहले से पता है, लिख लिए, कंपनी बगल में लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो कंपनी में ओ को आ पढ़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो आ पढ़ रहे हैं, कंपनी में ए को आ पढ़ रहे हैं। सॉल्ट में ए को आ पढ़ रहे हैं, सॉल्ट सॉल्ट। लेन में ए को, लेन जो है, लेन में ए को ए पढ़ रहे हैं और कैप में ए को ऐ पढ़ रहे हैं। मात्रा चिन्ह से आप समझ रहे होंगे। पर में ई को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। पर में ई को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, तो आ है। प्रीफिक्स में ई को क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी, हालांकि आई से छोटी होता है हमेशा, तो यहाँ ये भी है। अगर पेन में ई को देखते हैं तो पेन में ई को ए से पेन होता है। ऐसा है सर में आई को आ पढ़ रहे हैं, सर। एफ आई जी फिग में जो है छोटी पढ़ते हैं, फिग फिग बोलते हैं। टीन में बड़ी पढ़ते हैं, टीन में बड़ी पढ़ते हैं। और प्राइम में आई का उच्चारण आई होता है, प्राइम। उसके सन में ओ को आ पढ़ रहे हैं, ये है ना। आउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, ये भी है। अगर एक वर्ड ले लेते हैं PROVE, तब इसे बोलते हैं प्रूव, यानी डबल या सिंगल ओ को ही ऊ बोल सकते हैं, प्रूव, है ना। अलग मूल भी होता ही है। टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, टोन। एस सन बोलते हैं, यानी यू क्या बोलते हैं, यू को तो आ ही बोल रहे हैं। ब्यूटीफुल बोलते हैं, यानी यू को ऊ ही बोल रहे हैं। TU यानी ट्यून बोलते हैं, यानी यू को EU बोलते हैं, EU ट्यून। FLW फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ हो रहा है। RW रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है। अगर इस लिख देते हैं FLOOR, इसका मतलब है कि यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण जो है ओ हो रहा है, फ्लो फ्लोर। इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस करना है। आप पुराने जो है 100 से 200 वर्ड पहले ले लीजिए, जिसका आप खोजिए। आप ऐसे ऐसे वर्ड जो दिन भर में कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलते ही होंगे, सुनते ही होंगे, उसी को लीजिए और देखिए कि कैसे कैसे उसमें आप उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध क्यों कर रहे हैं, कैसे कर। दरवाजा, विंडो, है ना, स्विच, मोबाइल, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, रोड, हाउस, बिल्डिंग, कुछ भी ले लीजिए। ये तो आप लोग को पता ही होगा, स्पेलिंग भी पता होगा ना। लिखिए और देखिए क्या यूज है इसका। और सबसे जरूरी दोस्तों बात है कि आपको प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। एक अखबार ही लेना है, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए द हिंदू ले लेते हैं और उसको अंत तक रखना है, जब तक उसको चटनी ना बना दे आप। और अंग्रेजी किताबें ले, मैगजीन लीजिए, बुक करना है ये काम। उसको लिखिए, कॉपी पे लिख सकते हैं। और इंग्लिश मूवी देखना है, खासकर साउथ वाला मूवी देखिए जिसमें सबटाइटल्स हो, या OTT पे मूवी चेंज इंग्लिश का जो है हिंदी कर लें, मतलब क्या हिंदी का इंग्लिश कर लें, दोनों वे में सीख सकते हैं, इससे समझ बढ़ेगा आपका। और अंग्रेजी समाचार हिंदी में सुने, जैसे DD न्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए या इंडिया टुडे को सिलेक्ट करके आप उसको देखिए क्या क्या बोलता है, समझने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। पिक्चर दिखते ही हैं, समझ बढ़ेगा, वर्ड सुन पाएंगे आप, ज़्यादा दखल होगा उसका। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है
और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही कोशिश पढ़ने की कोशिश करना, गलत गलत नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर गलती ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, जैसे OFTEN को लोग ऑफ्टन पढ़ देते हैं, गलती बस यही जानकारी है। तो ये सब जो कॉमन है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो बचना इससे और ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करना, ताकि कि आपका कहा हुआ बात आपके दिमाग पर अच्छे तरह से पढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में शामिल हो जाइए, और जिससे कि आपको मिलेगा फ्री में हमारा जो है मेंबरशिप। साथ ही दोस्तों आपको ई बुक्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी में तेज़ी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।